अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। उसमें रिवीजन एक्सरसाइज 4 थी जिसमें हमने 8 प्रॉब्लम किए थे। आज जो है उसका 9 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि कहता है कि इन अ फ्रंट 600 पर्सनस हैव फूड प्रोविजंस। फूड प्रोविजंस मीन्स जो है वो खाने को हम प्रोविज़न बोलते हैं, या जो खाने पीने का सामान होता है उसे हम बोलते हैं प्रोविजंस। सही है। तो 600 लोग हैं जिनके पास फूड प्रोविज़न है 27 डेज़ का। 600 लोग हैं जिनके पास फूड है 27 डेज़ का। आफ्टर 10 डेज 80 पर्सनस joined them for 80% joined them for how many days the same food provision be sufficient। ये कह रहा है कि 600 लोग थे जिनके पास 27 डेज़ का खाना था। सही है। वो खाना जो है 10 दिन के बाद वही उसी खाने पे 80 लोग दूसरे आ गए। सही है। तो अब ये कह रहा है कि हम कितने दिन लगेंगे अब वो जो खाना है वो पूरा होने में। सही है। तो डेटा बनाएंगे इसकी, फिर अच्छे से हमें समझ आएगा। सबसे पहले क्या है, पर्सन्स हैं हमारे पास, पर्सन्स हैं, और दूसरे तरफ हमारे पास डेज हैं। सही है। पहले क्या था, 600 पर्सन्स थे, उनके लिए कितने दिनों का खाना था, 27 दिनों का। पर 10 दिन के बाद जो है वो उसमें ज्वाइन हो गए। सही। तो अब हमें क्या करना है, 27 दिनों में से ये जो 10 दिन थे ना पहले वाले, वो हमने माइनस कर लेने हैं। क्यों माइनस कर लेने, क्योंकि वो तो 600 जो लोग थे उन्होंने पहले ही खा लिया ना उन दिनों में खाना, तो वो हमें माइनस कर लेने हैं उनमें से। सही है। तो कितने बचेंगे बाकी, 27 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे 17। सही है। अब क्या करेंगे, अब हमें आगे कहता है कि अब 80% पर्सन है, तो क्या करेंगे, 80% मोर ज्वाइन होते हैं। सही है। तो 600 पहले वाला ये और 80 ये, तो कितने हो गए, 680 पर्सन्स और हो गए। सही है। अब जो है वो ये कितने दिनों में खाना कंप्लीट करेंगे वो हमें फाइंड करना है। सही है। कितने दिन लगेंगे वो खाना कंप्लीट होने में। हाउ मैनी, ये कह रहा है ना, हाउ मैनी डेज मतलब हमें फाइंड डेज ही करने हैं। सही है। डेज सेम फूड प्रोविजन बी सफिशेंट, मतलब कि कितने दिनों में वो खाना ख़त्म हो जाएगा या पूरा उनको आ जाएगा। सही है। तो इसे सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा। ये देखते हैं पहले इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। अगर 600 लोग हैं वो 17 डेज़ में खाना कंप्लीट करते हैं, तो 680 जो लोग होंगे वो कम दिनों में खाना कंप्लीट करेंगे। मतलब एक चीज़, जब लोग बढ़ाएंगे तो लोग बढ़ जाएँ, यहाँ पर बढ़ गए हैं तो ये जो डेज़ हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, वो थोड़े दिनों में ही खा लेंगे। क्योंकि जब 600 लोग थे, 17 दिन बहुत, 600 लोगों के लिए 17 दिन थे, तो 680 लोगों के लिए लाजमी दिन कम होंगे, क्योंकि खाना खा रहे हैं। कोई और काम होता या कुछ और होता तो उसमें बात अलग होती, पर यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो क्या करेंगे, हमने लोग बढ़ा लिए, ये तीर ऊपर चला जाएगा, और क्या कम हो रहा है, अब डेज़ कम हो रहे हैं। देखते हैं, सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा कि कितने डेज़ कम हो रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल ये हमें पता है कि डेज़ कम हो रहे हैं। सही है। इसे सॉल्व करते हैं। 680 लिखेंगे, रेशो की सिंबल देंगे, 600 लिखेंगे, प्रोपोर्शन की सिंबल देंगे, फिर क्या करेंगे, 17 लिखेंगे, फिर रेशो, फिर एक्स लिख देंगे। मीन्स में एक्सट्रीम में 680 एक्स हो गए हमारे, इज इक्वल टू की सिंबल देंगे कि 600 मल्टीप्लाई बाय 17। इन दोनों को 680 यहाँ पर फिर से रख लेते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब, तो हमारे पास आंसर आया 10,200। सही। उसके बाद अब जब हमने x इज इक्वल टू 1000 अपान 680 इनको आपस में सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 15 डेज़, 15 डेज़। ये जो 680 लोग थे, ये 617 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे खाना, पर 680
15 दिनों में खाना कंप्लीट करेंगे। सही है, मतलब एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसलिए आज से हमने जो तीर थे ये ऐसे लगाए। सही है, तो ये इसका आंसर है। बाकी आगे वाला जो 9 नंबर प्रॉब्लम है अभी वो सॉल्व करेंगे। 9th नंबर जो प्रॉब्लम है देखते हैं वो क्या कहता है। 9th नंबर प्रॉब्लम में हमारे पास है कि ये कहता है 200 पर्सनस हैव फूड प्रोविजंस फॉर 20 डेज। डेटा बना लेते हैं। सही है, तो ये कह रहा है कि 200 पर्सन हैव फूड प्रोविजन फॉर 20 डेज। 2 पर्सनस हैं हमारे पास, पर्सनस, और क्या है हमारे पास, डेज हैं। सही है, 200 लोग हैं 20 डेज में, 20 डेज का उनके पास खाना है। सही है, सॉरी, सही है, मैं सिंधी बोल रहा हूँ। 20 डेज एट अ कैंप में, एक कैंप में जो है 20 डेज का खाना है उनके पास। हाउ मैनी पर्सन शुड लीव, कितने लोग चले जाएं द कैंप सो दैट द सेम फूड प्रोविजन बी सफिशेंट 25 डेज। ये कह रहा है कि कितने लोग चले जाएं कि वो खाना पूरा हो सके 25 डेज तक। हम चाहते हैं कि हमें खाना 25 डेज तक चलाना है, इसलिए हमने कुछ पर्सनस को वहाँ से हटाना है। कितने को हटाना है वो जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। फ़िलहाल डेटा हमें मिल गई है सॉल्व करने के लिए। सही है, मतलब इसमें हमें परसेंट फाइंड करने हैं कि कितने परसेंट हमें कम करने हैं कि 25 तक वो खाना चले। कोई मजबूरी हो गई है कैंप में कि उनके पास इतना खाना नहीं है कि 200 लोगों को खिला सकें वो, इसलिए वो कहते हैं हमें, और खाना भी नहीं है उनके पास और उनके पास दिन भी थोड़े ज़्यादा हैं कि वो खाना वो चला सकें अपने दिन, तो वो लोग कम करना चाहते हैं। सही है, तो 200 लोग 20 डेज तक खाना का, ये भी इनडायरेक्ट है। सही है, क्यों इनडायरेक्ट है आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि 9 नंबर हिसाब में यही चीज़ होती है। सही है, क्योंकि अब देखें ना, 200 लोग 20 दिनों तक खाना खाते हैं, तो हम चाहते हैं वो खाना 25 डेज तक चले, 25 दिनों तक चले, लाजमी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लोग हैं कुछ कम करने होंगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इस हिसाब से ये इनडायरेक्ट हो गया हमारा। तो एक तीर नीचे चला जाएगा इसका, एक तीर ऊपर चला जाएगा। सही है, तो 200 रेशो x हो गया, प्रोपोर्शन की सिंबल दे देंगे 25 रेशो 20, मीन्स में एक्सट्रीम में हो गया 25x कर देंगे, इज इक्वल टू की सिंबल दे देंगे 200 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 5x इज इक्वल टू 4000। उसके बाद जो है वो x इज इक्वल टू 4000 अपॉन 24। तो ये इनका जो लास्ट में आंसर आता है वो है हमारा, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, 160। सही है, पर्सनस। अब हमें कितने लोग कम करने होंगे, 40 लोग कम करने होंगे, तब भी हमारा जो होगा वो जो है वो खाना कंप्लीट हो सकेगा। तो 160 यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम। सही है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो है वो 160 आंसर आएगा, पर हम लिखेंगे नहीं। हम क्या लिखेंगे, हम 40 लिखेंगे। ये माइनस करेंगे 200 इसमें से, 160 में से हम माइनस लिख कर देंगे, तो 0 4 हो गए। सही, एक इधर चला गया, 4 हो गए। तो टोटल हमारे जो हैं वो x इज इक्वल टू 40 मेन्स, यहाँ पर्सनस लिख दें, चलो पर्सनस लिख देते हैं, तो पर्सनस हो गए 40 पर्सनस हमारे। सही, तो उम्मीद करता हूँ ये जो संजय की आखिरी प्रॉब्लम था इसका, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाला। सही है, बाकी ये जो भी प्रॉब्लम है मैंने सब सॉल्व किए हैं। आप मेरे जो है वो चैनल पर जाएं और सारे आप देख सकते हैं, विथ कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझाया। बाकी ये जो तीर वाला इशू है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर मैं एक वीडियो कोशिश करूँगा कि बनाऊँ।
अगर नहीं भी बनाई तो मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि इस तीर का क्या चक्कर होता है, क्यों ये तीर आता है, यहाँ कैसे सॉल्व होता है तीर वाला प्रॉब्लम। सही है, तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।